नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 10वां का, ठीक है, भारतीय मॉडल पेपर आंसर विथ मार्किंग स्कीम, ठीक है, एंड ओमर सीट। इसमें हर चीज़ उपस्थित है बदले हुए पैटर्न पर, ठीक है। यहाँ पर दिया माध्यमिक की वार्षिक परीक्षा, ठीक है, क्लास 10th, ठीक है। तो इसको हम हल करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम हल करके आपको दिखाएंगे क्लास 10वां का मॉडल पेपर को, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया है इसको हल करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगला पेज जो है यानी कि 2025 का है, ठीक है। यहाँ पर दिया है 2025, ठीक है। इसको हल करेंगे और कर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के नए परीक्षा पैटर्न पर आधारित है इसमें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर भारतीय प्रकाशन का दिया हुआ है। चलिए तो अगला हम इसका ऑब्जेक्टिव हल करते हैं। तो यहाँ पर दिया है हिंदी, ठीक है। यहाँ पर 10वां का हिंदी है और मॉडल सेट 1 को हल करेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में करें द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किसकी रचना है, ठीक है। तो 1 में दिया है नलिनी बिलोचन शर्मा, 2 में मैक्स मुलर, ठीक है, सी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी में भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। तो 1 का जो ऑप्शन हो जाएगा ना, इसका जो होगा ऑप्शन यहाँ पर होगा डी नंबर, ठीक है। तो डी पर क्लिक करेंगे। चलिए दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। दूसरा में क्या कह रहा है, दूसरा में कह रहा है सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की है, ठीक है। तो नई कार किस रंग की है, ठीक है, इसको देखना है। तो 2 का ऑप्शन हो जाएगा। 1 में कह रहा है काला, नीला, सफ़ेद, लाल, ठीक है। तो सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी, तो काला रंग की थी, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे। तीसरा सवाल कह रहा है मैक्स मुलर की दृष्टि में संविधान संपादन और प्राकृतिक संदर्भ से परिपूर्ण कौन सा देश है, ठीक है। 1 में जापान, बी में है भारत, सी में यूनान और डी में है चीन, ठीक है। तो तीसरा का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर हम बी पर क्लिक लगाएंगे, ठीक है। चलिए चौथा नंबर सवाल कर रहा है मनुष्य में जो पूर्ण घृणा है, जो अन्याय बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का घोतक है, ठीक है, और अपने को संचय रखना दूसरे के लिए, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन इसमें किधर चल गया, इसका ऑप्शन चौथा का ऑप्शन, यानी कि चौथा का ऑप्शन यहीं पर, ठीक है, यानी कि दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा चौथा का। यहाँ पर दिया है 1 में परंपरा का मूल्यांकन, बी में अभिनयो नाखून क्यों बढ़ते हैं, सी में, डी में शिक्षक और संस्कृति, ठीक है। तो चौथा का हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, नाखून क्यों बढ़ता है, ठीक है। चलिए इसमें अगला देखते हैं। अगला सवाल जो क्या कर रहा है 5 नंबर, 5 में कर रहा है मेंडलीफ किसकी रचना है, ठीक है। मेंडलीफ किसकी रचना है, तो यहाँ पर दिया है ए में है अमरकांत का, रामविलास शर्मा का, अशोक वाजपेयी का, गुणकार मूल का, ठीक है। तो 5 का जो ऑप्शन हो जाएगा इसका हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। तो 5 का हम डी पर क्लिक करेंगे, ठीक है, इसका होगा देवनागरी के यादों शशकों के लिए किस लिपि में है, ठीक है। ए में है नंदी नागरी, बी में है ब्राह्मी लिपि और सी में है खरोष्टी लिपि, डी में है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो छठा का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। तो ए पर क्लिक करेंगे, ठीक है। चलिए 7 में कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, लेखक अमरकांत, ठीक है, लेखक अमरकांत को किस लेखक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 का ए में करें निबंध लेखन, 2 में करें कथा लेखन, नाइट लेखन, इतिहास लेखन, ठीक है। तो यहाँ पर 7 का जो ऑप्शन होगा यहाँ पर हो जाएगा बी, ठीक है। तो यहाँ पर बी पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद 8 नंबर को देखते हैं। 8 नंबर में क्या कह रहा है बहादुर कैसा लड़का था, ठीक है। तो बदमाश था कि शरारती था कि हंसमुख और मेहनती, और डी में करें कमचोर, ठीक है।
तो 8 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। ठीक है, तो 8 का हम सी पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। यह पंक्ति की शीर्षक पाठ की है। ए में कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 श्रम विभाजन और जाति प्रथा, बी में 20 के दांत, सी में मछली, डी में परंपरा का मूलकांड। ठीक है, तो 9 का क्वेश्चन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, 9 का क्वेश्चन नंबर क्या होगा डी, तो यहाँ पर डी पर क्लिक मारेंगे। 10 नंबर सवाल कर रहे हैं कौन ऑमलेट नहीं खाता था। चाची ए में है, बी में है पंडित बिरजू महाराज, सी में है बाबूजी और डी में है शंभू महाराज। ठीक है, तो 10 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, तो बी पर क्लिक मारेंगे पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, चलिए 11 नंबर सवाल करें अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था। गिरिजानंद वाजपेयी, बी में है जगनंदन वाजपेयी, सी में है परंपरा वाजपेयी, डी में है अच्युतानंद वाजपेयी। ठीक है, तो 11 का ऑप्शन हो जाएगा क्या सी नंबर। ठीक है, तो 11 पर सी क्लिक करेंगे यानी कि परंपरा वाजपेयी परमानंद। ठीक है, परमानंद, तो इस पर लगाएंगे। ठीक है, चलिए 12 नंबर सवाल में कह रहा है विलनोवा क्या है। ठीक है, फ्रांस का शहर है कि फ्रांस का मंदिर है कि फ्रांस की मस्जिद है कि फ्रांस का एक छोटा सा गांव है। तो 12 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 12 का हो जाएगा डी, तो 12 का हम डी पर फ्रांस का एक छोटा सा गांव है। लेखक को गीले कपड़ों में देखकर कौन नाराज हुई। ठीक है, माँ ने। ठीक है, दीदी ने, सी में करा है नानी और डी में करा है चाची। ठीक है, तो 13 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, तो दीदी ने यहाँ पर क्लिक कर देंगे। लेखक यतीन्द्र मिश्रा का जन्म कब हुआ था। ठीक है, 1975 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में। ठीक है, और 1977 ईस्वी में और डी में दिया है 1978 ईस्वी में। ठीक है, तो 14 का जो ऑप्शन होगा ना यहाँ पर सी होगा। ठीक है, 14 का सी हो जाएगा, तो यहाँ पर सी पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, चलिए इसका अगला हम देखते हैं। अगला में दिया है 15 नंबर। ठीक है, यहाँ पर जीवन के अभिरंग के दिनों में बिस्मिल्लाह खान को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई। ठीक है, ये में है गिरिजा देवी का संगीत से कि शोभा गुरु टू के संगीत से कि जकीर हुसैन के संगीत से कि रसूलन बाई की और संतुलन बाई के संगीत से। ठीक है, तो 15 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर। ठीक है, 15 का क्या हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा यहाँ पर रसूलन बाई और बतुलन बाई के संगीत से। ठीक है, 16 नंबर कह रहे हैं काशी किसकी पाठशाला है। विद्या की, संस्कृत की, नाच की कि गाने की, यानी कि इसका 16 का हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, यानी कि संस्कृत का। ठीक है, 16 का हम बी पर क्लिक करेंगे, संस्कृत का हो जाएगा। 17 में कह रहा है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। ये में 1870 ईस्वी में, 1871 में, 1869 में, 1872 में। ठीक है, तो 17 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। ठीक है, 17 का क्या होगा सी, तो यहाँ पर सी पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, 18 नंबर कह रहा है गांधी जी को महात्मा किसने कहा। स्वामी विवेकानंद ने, राजा राम मोहन राय ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो किसने कहा था, तो डी में हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, यानी कि 18 नंबर सवाल आपका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। चलिए 19 नंबर में करें। ठीक है, किसका विवादास्पद महाभारत पहला पुरस्कार किया जाने वाला है। ठीक है, महाभारत पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था। तो ए में है मीटर बुक का कि सलेट ब्रॉन्ट का
कि जेन ऑस्टिन का, कि अलर्ट बट कैमरा का, ठीक है, कैमस का। तो 19 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा ए होगा, ठीक है, पीटर ब्रूक का, ठीक है। 20 में करें बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे मानते थे? अपनी दीदी को, कि अपनी अम्मा को, कि अपनी चाची को, कि अपनी नानी को, ठीक है। तो यहाँ पर 20 नंबर का ऑप्शन रहेगा बी नंबर, ठीक है। तो हम बी पर क्लिक करेंगे, अपनी अम्मा को, ठीक है। चलिए उसके बाद 21 नंबर सवाल को देखते हैं। द का उच्चारण स्थान का क्या है, ठीक है, मुर्दा की, ओष्ठ की, दंत की, कंठ, ठीक है। तो 21 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, सी नंबर, ठीक है। 21 का कौन होगा? सी, दंत का। 22 में कर है निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? नी प्लस सछल, निस प्लस छल, कि नीरज प्लस ल, कि नी प्लस छल, ठीक है। तो 22 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी, ठीक है। 22 का डी पर क्लिक करेंगे, यानी कि नी प्लस छल होगा, निश्चल का, ठीक है। 23 में करें निम्नलिखित शुद्ध शब्द कौन है, ठीक है। इसमें निम्नलिखित शुद्ध शब्द कौन है? समरण है, कि मैथिली है, कि अंधिकार है, कि वाहिनी है, ठीक है। तो 23 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा यानी कि सी नंबर, ठीक है। 23 का सिर्फ अंधिकार का होगा, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे। 24 में करें मई शब्द कौन संज्ञा है, ठीक है। तो यहाँ पर जातिवाचक है, व्याकृतवाचक है, और भाववाचक है, समूहवाचक है, ठीक है। तो यहाँ पर 24 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। तो बी पर क्लिक करेंगे, व्याकृतवाचक हो जाएगा। 25 में कर है अपराध शब्द कौन लिंग है, ठीक है। स्त्रीलिंग है, कि पुल्लिंग है, कि उभयलिंग है, कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 25 का ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। तो यहाँ पर हम बी पर क्लिक कर देंगे, पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए उससे आगे क्या देखते हैं। आगे में क्या कह रहा है? 26 नंबर में कह रहा है कर्पूर शब्द क्या है? तद्भाव है, कि देशजा है, कि तत्सम है, कि विदेशजा है, ठीक है। तो यहाँ पर 26 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा यानी कि सी नंबर, ठीक है। यहाँ पर तत्सम है, ठीक है, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 27 नंबर पर देखते हैं। 27 नंबर क्या कर रहे हैं? श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, ठीक है। तो श्यामी होगा, कि श्यामिनी होगा, कि श्यामलिनी होगा, कि श्यामा होगा, ठीक है। तो 27 का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि यहाँ पर क्या होगा? श्यामा होगा। 28 में कर रहे हैं डाल पर चिड़िया गाती है, यह किस कारक का उदाहरण, ठीक है। अधिकरण, की संबंध, की आपदान, की संप्रदान, ठीक है। 28 का ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है, अधिकरण होगा, ठीक है। तो अधिकरण पर मारेंगे क्लिक यहाँ पर, ठीक है। 29 में करा यह कलम किसकी है? किस विशेषज का उदाहरण है? गुणवाचक, ठीक है, स्वर्णामिक, और संख्यावाचक, परिणाम बोधक, ठीक है। यानी कि 29 का ऑप्शन हो जाएगा कौन? यहाँ पर बी होगा, ठीक है। 29 का बी पर क्लिक करेंगे, स्वर्णामिक, ठीक है। चलिए 29 के बाद हम 30 नंबर को देखते हैं। 30 में क्या कह रहा है? 30 नंबर सवाल कर रहा है मैंने खाना खा लिया, यह किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर 30 का ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है, वर्तमान काल। 31 नंबर का है पुष्प शब्द क्या है? तत्सम है, कि तद्भाव है, देशज है, कि विदेशज है, ठीक है। तो 31 का जो ऑप्शन होगा यहाँ पर ए होगा, ठीक है। तो 31 का ए पर तत्सम होगा, ठीक है। तो इस पर क्लिक मार देंगे। 32 में कर ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ के छोड़ किसी परंपरा से विशेष अर्थ का परिचयक कहलाते हैं।
तो रूढ़ है कि यौगिक है कि योग रूढ़ कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 32 नंबर का जो सवाल होगा 32 का ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी इधर है तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, योग रूढ़ होगा। ठीक है, 33 नंबर कह रहा है पराजय शब्द में उपसर्ग क्या है, प है, पर है कि पराज है कि परा है। ठीक है, तो यहाँ पर 33 का हो जाएगा डी। ठीक है, 33 का क्या होगा डी, परा है। ठीक है, तो परा पर क्लिक करेंगे। 34 नंबर क्या है त्यागी शब्द में प्रत्यय है क्या। ठीक है, 34 में कह रहा है कि त्यागी शब्द का प्रत्यय क्या होता है, हर्षई, हर्षऊ, हर्षई, गी गा अथी गी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर होगा। ठीक है, 35 में कह रहा है चाचा शब्द का विशेषण है क्या, चाची है कि चचेरा है कि चाचे है कि चाचू है। ठीक है, तो 35 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, तो 35 का बी पर क्लिक मारेंगे, चचेरा। 36 में कह रहा है सुल्पानी शब्द का कौन समाज है, अभिभाव है कि दिंगू है, बहुब्रीहि है कि द्वंद्व है। ठीक है, तो 36 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सी नंबर होगा। ठीक है, 36 का क्या होगा बहुब्रीहि, बहुब्रीहि पर क्लिक करेंगे। 37 में करें निम्नलिखित शब्द वाक्य कौन है। ठीक है, राम ने पुस्तक खरीदा कि राम पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर 37 का ऑप्शन होगा सी। ठीक है, तो 37 का हम सी पर क्लिक मारेंगे। ठीक है, तो सी यहाँ पर राम ने पुस्तक खरीदी, तो इस पर मारेंगे। 38 में करा है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन होगा, पत्थर है कि दूध है कि गांव है कि शहर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 38 का हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, क्या होगा दूध होगा, दूध क्या है द्रव्यवाचक है। ठीक है, 39 में कह रहा है उसने अपने भाई का घर खरीदा, किस वाक्य का उदाहरण है, सरल वाक्य का, ठीक है, कि संयुक्त वाक्य का, कि मिश्रण वाक्य का, कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 39 का ऑप्शन जो होगा ना वो ए होगा। ठीक है, सरल वाक्य का। चलिए 40 में कह रहा है सजीव शब्द का विलोम क्या होता है, निर्गुण होता है कि निर्जीव होता है, निष्काम होता है कि निराकारा होता है। ठीक है, निष्काम कि निराकारा। तो 40 का ऑप्शन जो होगा ना वो बी होगा। ठीक है, तो बी पर हम क्लिक मारेंगे, निर्जीव होगा। ठीक है, चलिए 41 नंबर कह रहा है जपूजी किसकी रचना है, रस खान की कि घनानंद की कि गुरु नानक की कि प्रेम घन की। ठीक है, तो 41 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा सी होगा। ठीक है, गुरु नानक की है। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे। 42 में कह रहा है जटा मुकुट तन सम भसम लगाई, वसन छोड़ी तन नग भय, किसकी कविता की पंक्ति है। 42 नंबर में कह रहा है तो प्रेम आईनी श्री राधिका करील के कुंज ऊपर वरो, राम नाम बिनु बिरथे जागे जन्मा की स्वदेशी। ठीक है, यानी कि 42 का ऑप्शन होगा सी, राम नाम बिनु बिरथे जन्मा। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे। चलिए 43 में कह रहा है यहाँ पर रसखान रचित प्रेमावाटिका किस प्रकार की रचनाएं हैं। ठीक है, ये में धार्मिक, कारुणिक की भक्ति, एक भक्ति परक की प्रेम निरूपण संबंधी। तो 43 का जो ऑप्शन होगा यहाँ पर डी होगा। ठीक है, प्रेम निरूपण संबंधी होगा। ठीक है, चलिए इसका अगला देखते हैं। अगला में दिया है 44 में। ठीक है, 44 नंबर दिया है यहाँ पर इनमें से किसका, ठीक है, स्वय और घनाक्षी अत्यंत प्रसिद्ध है। तो एक में दिया है घनानंद का, प्रेम घन का, गुरु नानक का, इनमें से किसी का नहीं। ठीक है, तो 44 का ऑप्शन होगा यहाँ पर ए। ठीक है, घनानंद का। ठीक है, 45 में कह रहा है रसिक समाज की स्थापना किसने की है,
घनानंद ने की, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने की, सुमित्रानंद पंत ने की, जीवानंद दास ने। तो 45 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। ठीक है, तो 45 के बी पर क्लिक करेंगे, यानी कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने। 46 में कह रहा है वीणा किनकी रचना है? कुंवर नारायण की अनामिका की सुमित्रानंद पंत की रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है, तो 46 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि सुमित्रानंद पंत की। ठीक है, चलिए 47 नंबर में कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 12 नवंबर 1907 ईस्वी के। बी में दिया 18 अक्टूबर 1906 ईस्वी को। सी में दिया है 14 जुलाई 1905 ईस्वी को। डी में दिया है 23 दिसंबर 1908 ईस्वी को। ठीक है, तो यहाँ पर 47 का ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, तो डी पर क्लिक करेंगे। 48 में करें अपने सामने अशोक काव्य संग्रह किनकी रचना है? ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए में दिया कुंवर नारायण की, बी में दिया है वीरेंद्र डगवाल की, सी में दिया जीवानंद दास की, और डी में दिया है शाही वात्स्यायन संज्ञा की। ठीक है, तो 48 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। ठीक है, 48 का ए पर क्लिक करेंगे, कुंवर नारायण की। 49 में कह रहा है बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था? तो आंगन में कि घर के दरवाजे पर कि खेत में कि बांध पर। ठीक है, तो 49 का ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, तो यहाँ पर बी पर क्लिक करेंगे, घर के दरवाजे पर। ठीक है, उसके बाद 50 में कह रहा है तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेंद्र डगवाल ने किस रूप में किया है? विजयाक्षर में कि वनलता सेन में कि पहल पुस्तक में कि झार पलक में। ठीक है, तो 50 का ऑप्शन हो जाएगा सी, पहल पुस्तक का। ठीक है, पुस्तिका लिखा है। ठीक है, 51 में कह रहे हैं रेनर मरिया सिल्के की माता का क्या नाम था? जीनिया की कीम की मार्टिन की सोफिया। ठीक है, तो 51 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, क्या है? सोफिया की। 52 में कह रहा है किनकी आरंभिक काव्य प्राकृतिक और संदर्भ के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? सुमित्रानंद पंत का कि रस खान का कि गुरु नानक की कि घनानंद का। ठीक है, तो 52 का ऑप्शन हो जाएगा ए, सुमित्रानंद पंत का। ठीक है, 53 में कह रहा है कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है? बेरोजगारी, भारतीय की अंग्रेजी भाषा की उर्दू भाषा। ठीक है, तो यहाँ पर 53 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर होगा। ठीक है, 53 का क्या होगा? बी हो जाएगा, यानी कि भारतीय। 54 में कह रहा है कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है? कर्म की, रिश्ते नाते, जन्म और जीवन की, परिवार। यानी कि 54 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर क्या? सी नंबर। ठीक है, यानी कि जन्म और जीवन। ठीक है, 54 का ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, तो सी पर क्लिक मारेंगे। 55 में कह रहा है उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किसकी रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन संज्ञा की। बी में कर रहा है सुमित्रानंद पंत का, कि सी में कर रहा है रामधारी सिंह दिनकर का, कि डी में है वीरेंद्र डगवाल का। ठीक है, तो 55 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन संज्ञाय का। ठीक है, अज्ञाय का। ठीक है, 56 में कर रहा है जनता की रोके राह समय से ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। प्रस्तुत पंक्तियों किस कवि के उदय थे? स्वदेशी का, कि जनतंत्र का जन्म, कि भारत माता की हिरोशिमा का। ठीक है, तो 56 का ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, यानी कि जनतंत्र का जन्म। इस पर क्लिक मारेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर
57 नंबर को देखते हैं। 57 में कह रहा है, यहाँ पर दिया है कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था। ठीक है, 1926 में कि 1925 में कि 1927 में कि 1928 में। ठीक है, तो यहाँ पर कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था, तो उसका हम ऑप्शन देखते हैं। तो 57 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। ठीक है, तो सी पर क्लिक मारेंगे। 58 में करें, हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा है। तो चिड़िया का कि पौधा का कि मधुमक्खी का कि मक्खी का, यानी कि इसका भी आंसर होगा। ठीक है, 58 का आंसर हो जाएगा डी होगा। ठीक है, इसका मक्खी की। 59 में कहा सुमित्रानंद पंत का अंतिम काव्य क्या है। ठीक है, लोकयातन, पलाव, उच्छ्वास, बीना। ठीक है, तो 59 का हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, लोकायतन, लोकायतन। 60 में करें, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भारत बनाकर गया। यह पंक्ति किस कविता का है। हमारी नींद, हिरोशिमा, अक्षर ज्ञान, भारत माता। ठीक है, तो 60 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, क्या होगा, हिरोशिमा का है। 61 में करें, जो पुरुष कविता रचता है के लिए एक शब्द क्या होता है। अभिनेता की, लेखक की, कवि की, पत्रकार, यानी कि उसका हो जाएगा कवि। 61 का सी होगा, कवि पर क्लिक मारेंगे। 62 में करें, एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। प्रतिकूल कार्य की कसर न छोड़ना, चैन मिलना, बराबर मानना। ठीक है, तो 62 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, यानी कि बराबर मानना। 63 में कह य र ल व क्या है। उसमें व्यंजन है कि अंत स्था व्यंजन है कि स्पर्श व्यंजन है कि इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 63 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, यानी कि अंत स्था व्यंजन है। ठीक है, 64 में कह रहा है यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होता है। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर दिया है यश प्लस धारा, यशो प्लस धारा, यशोधा प्लस रा, य प्लस सोधरा। ठीक है, तो 64 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए होगा। ठीक है, यश प्लस धारा। 65 में कह रहा है हरि शब्द का कौन संज्ञा है। ठीक है, हरि शब्द का कौन सा संज्ञा है, तो यहाँ पर जातिवाचक है, व्याकृतवाचक है, समूहवाचक है, भाववाचक है। ठीक है, तो 65 का बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है 65 का क्या हो जाएगा बी, तो इस पर क्लिक करेंगे बी नंबर। ठीक है, यहाँ पर दिया है। 66 में करें रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया किस पदबंध उदाहरण है। ठीक है, संज्ञा पदबंध की, विशेषण पदबंध की, सर्वनाम पदबंध की, क्रिया पदबंध। ठीक है, तो 66 का ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, तो ए पर क्लिक मारेंगे संज्ञा पदबंध पर। 67 में करें निम्न शब्द वाक्य कौन है। ठीक है, राजा दशरथ की 3 रानियां थी। राजा दशरथ को 3 रानियां थी कि राजा दशरथ की का 3 रानियां थी, राजा दशरथ के 3 रानियां थी, यानी कि 67 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका ए। शुद्ध वाक्य इसमें कौन है, ए वाला होगा। चलिए अगला देखते हैं 68 नंबर। शब्द धन किस विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, परिणाम बोधक, स्वर्णामिका, गुणवाचक, संख्यावाचक। ठीक है, 68 नंबर का जो ऑप्शन होगा ये होगा। ठीक है, 68 का ए लगाएंगे, परिणाम बोधक। 69 में करें गुमल शब्द क्या है, तद्भाव है कि तत्सम है कि देशज है कि विदेशज है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, तो बी पर क्लिक करें, तत्सम है। 70 में कह रहे उपकार्य शब्द में उपसर्ग है क्या, उ, उ, उप, उप। ठीक है, तो इसका
ठीक है। 70 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। तो उप होगा तो डी पर लगाएंगे। 71 में करें शब्दवंश कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो 71 का ये हो जाएगा 2 होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला में कर रहा है 72 नंबर सवाल। सर्प शब्द में प्रत्यय है क्या? ठीक है। तो अ, प, पंग, प, ठीक है। यानी कि 72 का ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। अ छुपा रहता है। 73 में क्या है? अपमान शब्द का विशेषण क्या होता है? अपमानी, अपमानित, अपमान, अपमानु, अपमानिनी। तो यहाँ पर 73 का ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। क्या होगा? अपमानित। 74 में क्या है? यानी कि सभापति शब्द में कौन सा समाज है? अभिभव की कर्मधारय की तत्पुरुष की बहुब्री। यानी कि 74 का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सी होगा, ठीक है। यानी कि सी पर क्लिक करेंगे, तत्पुरुष होगा। 75 नंबर का है नली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है? संज्ञा पदबंध की, विशेषण पदबंध की, स्वरनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा यानी कि 75 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। यहाँ पर बी किधर है? इधर है, विशेषण पदबंध होगा, ठीक है। 76 में करे जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगा। रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है कि मिश्रण वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 76 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। यानी कि मिश्रण वाक्य है। 77 में करें आकाश शब्द का परिचय क्या होता है? अद्भुत होता है कि अतुल होता है कि अनूठा होता है कि नव होता है ना? तो इससे 77 का ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। यानी कि नव होता है। 78 में कह रहा है अंधकार शब्द का विलोम क्या होता है ना? प्रकाश होता है कि अंतगर होता है, अंतरंग, यहाँ पर आविर्भाव, आगमन, ठीक है। तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन ये होगा, ठीक है, प्रकाश होगा। 79 में कह रहा है शिव का उपासक के लिए एक शब्द क्या होता है? शिवक, शैव, शिवम, शिवान, ठीक है। यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा ना यहाँ पर बी होगा, ठीक है। तो बी किधर है? शैव होगा। 80 में कह रहा है घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? लज्जित होना कि बेफिक्र होना कि अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता की खूब याद रखना, ठीक है। तो 80 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, ठीक है। 80 का क्या होगा? सी, अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न हो, ठीक है। यानी कि सी नंबर हो जाएगा। 81 में कह रहा है सेना धातु कौन लिंग है? सोना, यहाँ पर दिया सोना धातु कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 81 का हो जाएगा बी, ठीक है। 81 के क्या होगा? बी, पुल्लिंग होगा। 82 में कह रहा है घड़ी शब्द कौन संज्ञा है? ठीक है। व्याकृतवाचक है कि जातिवाचक है कि भाववाचक है कि समूहवाचक है, ठीक है। तो 82 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, जातिवाचक है। 83 में कह रहा है ज्येष्ठ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? जेठनी, जेठाइन, जेठानी, जेठानानी, ठीक है। तो 83 का ऑप्शन जो होगा ना वो होगा सी नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर सी पर लगाएंगे, जेठानी होता है। 84 में कह रहा है बखूबी शब्द में कौन सा समाज है? तत्पुरुष है कि कर्मधारय है कि बहुब्रीहि है कि अभिभाव है, ठीक है। तो 84 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। तो यहाँ पर डी पर क्लिक लगाएंगे, ठीक है। 85 में कह रहा है रमेश आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है? भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 85 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर क्या होता है? बी होगा, ठीक है। 85 का आपका बी हो जाएगा, ठीक है, भविष्यकाल।
मंगमा को किससे विवाद था, बेटा से कि पति से कि बहू से कि माँ से। ठीक है, तो 86 का ऑप्शन होगा इसका सी होगा। किनसे है, बहू से। ठीक है, चलिए 87 नंबर सवाल को देखते हैं। 87 में कह रहा है किस चिंता में लक्ष्मी को नींद नहीं आती है, सुख की कि भूकंप की कि बीमारी की कि बाढ़ की। ठीक है, यानी कि 87 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि किससे, बाढ़ की। 88 में कह रहा है सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था, 1928 ईस्वी में कि 1927 ईस्वी में कि 1929 ईस्वी में कि 1926 ईस्वी में। ठीक है, यानी कि 88 का ऑप्शन जो होगा ना वो होगा सी होगा। ठीक है, 1929 में। चलिए 89 में कह रहे हैं माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर कहाँ काम में लगे हुए थे, गांव में कि पहाड़ पर कि खदान में कि शहर में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि शहर में लगा हुआ था पढ़ लिख के। 90 में कह रहे हैं मंगू कितने वर्ष की हैं, 12 वर्ष की कि 13 वर्ष की कि 14 वर्ष की कि 15 वर्ष की। ठीक है, तो 90 का हो जाएगा ए, यानी कि 12 वर्ष की थी। 91 में कह रहे हैं मुर्दैर पंडित लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा है, तो ए में कह रहा है कनवांती तोलियाशैल में कि कल्डवाल्डन के तुलनात्मक व्याकरण में कि करैलन ऋणात्मक में कि यहाँ पर कला पानी में। ठीक है, तो 91 का ऑप्शन है बी होगा। ठीक है, 91 का बी पर क्लिक लगाइएगा, कल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में। ठीक है, 92 में अगर है वल्ली अप्पल की लड़की क्या नाम है। ठीक है ना, वल्ली अम्मल की लड़की का क्या नाम था ना, तो संपत्ति या पति की पपत्ति की नपत्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा 93 का ऑप्शन होगा यहाँ पर सी। ठीक है, यानी कि पीले रंग, 92 का ऑप्शन है, 92 का ना देखना है, तो 92 में कह रहा है, तो 92 का हो जाएगा यहाँ पर सी। ठीक है, पपत्ती होगा ना। 93 कह रहा है वल्ली अमल किस रंग की साइकिल रिक्शा पर सवार हुई थी, तो काले रंग की कि नीले रंग की कि पीले रंग की कि हरे रंग की। ठीक है, तो 93 का हो जाएगा सी। ठीक है, तो सी पर क्लिक रहे हैं, पीले रंग का। 94 में कह रहा है सीता क्या देखकर अरुआंसी हो गई थी, सफ़ेद ओढ़ना कि बैगनी ओढ़ना गुलाबी ओढ़ना कि काला ओढ़ना। ठीक है, तो 94 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी होगा। ठीक है, यानी कि काले ओढ़ना देखकर। 95 में कह रहा है नारायण की पत्नी का क्या नाम था, भौरी, पुष्पा, राधा, विमल। ठीक है, तो 95 का ऑप्शन हो जाएगा ए, भौरी थी। 96 में कह रहा है हेड नर्स का नाम क्या था, जिमी, मिरांडन की नसरीन की मिली। ठीक है, तो 98 का ऑप्शन यानी कि 96 का जो ऑप्शन हो जाएगा उसका आंसर होगा बी होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर लगाएंगे मिरांडा। ठीक है, चलिए 97 में किया है वेदना कितनी क्रूरता से कौंच रही थी, उसका साक्षात्कार किससे जीवन में पहली बार हुआ था, पुत्री को कि बहन को कि पुत्र को कि रिश्तेदार को। ठीक है, 97 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी होगा। ठीक है, पुत्र को। 98 में कह रहा है दहते विश्वास शीर्षक कहानी में स्कूल के 2 कमरों में लगभग कितने लोग बचखच भरे गए थे, 400 के करीब कि 300 के करीब कि 100 के करीब कि 200 के करीब। ठीक है, तो 98 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी होगा। ठीक है, यानी कि 200 के करीब था। 99 में कह रहा है
श्रीनिवास किसके साहित्यकार हैं? अंग्रेज के, कि हिंदी के, कि उर्दू के, कि कनाडा के? ठीक है, तो 99 का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि कनाडा के। सही में कह रहा है अच्युत किसकी बेटा था? लक्ष्मी की, कि गुणनिधि की, कि सरपंच का, कि पुजारी का? ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, लक्ष्मी की। ठीक है, चलिए, तो हमने 1 से लेके टोटल 100 तक यानी कि मॉडल सेट पेपर 1 का क्वेश्चन को हल कर दे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।